6 था हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट और आपका जो 9 है ये है नॉन और 10 को बोले डेक। तो ये आपके कार्बनिक रसायन की जो इसमें नंबरिंग है, कार्बन के जो हमारे 10 नंबर होते हैं जिससे हम पूरे आईपीएससी को पढ़ेंगे। पहला इसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारा पहला नंबर है इसको क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। दूसरा नंबर एथ, तीसरा नंबर हमारा क्या है, प्रोप है, चौथा ब्यूट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यदि 4 कार्बन के नंबर या 4 संख्या होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। 3 को प्रोप, 5 को पेंट, 6 हेक्स है, 7 हेप्ट है, 8 ऑक्ट है, 9 नॉन है, 10 डेक है। तो अब इसमें ये देखेंगे कि जो ये हमारे कार्बन के नंबर है किस प्रकार से इसमें कार्बन के नंबर को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे, उसको रखेंगे और किस प्रकार से हमारा ये फार्मूला मिलेगा। तो चलिए इसमें हम रखते हैं जो हमारा CnH2n है, इसमें जोड़ रखते हैं। तो ये देखिए इसका जो हमारा CnH2n होता है, एक इसका नियम और है कि जो हमारा एल्किन समूह होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है जहाँ n कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो इसको अगर हम चाहें तो यहाँ परिभाषा भी लिख सकते हैं कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है जहाँ n जो होते हैं हमारे, जो यहाँ पे n आपको दिखाई दे रहा है, n जो हमारे होते हैं ये कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि जो हमारा n है, n कार्बन परमाणुओं के संख्या को दर्शाता है। एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है जहां n कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो जो हमारी n की वैल्यू है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारे n है इसमें क्या है, मैथ है। तो देखिए इसमें जो हमारा मैथ है 2 नंबर को एथ है, यहाँ पे आपका ये टोटल हमारे 10 कार्बन नंबर है। यहाँ पे जो हमारा एल्किन ग्रुप है, ध्यान में दीजिएगा कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं कोई ये नॉर्मल मत समझिएगा कि ये किसी बोर्ड में नहीं पूछता है या किसी एग्जाम में नहीं आता है। ये आप देखेंगे जो रेलवे है एनटीपीसी जो 2018 की बोर्ड पेपर, जो 2018 की पेपर हुआ था उसमें आपके आईपीएससी से क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा था कि कीटोन, मतलब उसमें दिया गया था कि ओन जो हमारा होता है यह किस ग्रुप का होता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा ओन है, ओन किस में जुड़ता है, आप जानते हैं कीटोन, ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है। तो उसमें भी पूछा था और उसमें 2018 की जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें ये भी पूछा था एल्किन जो हमारा होता है, एल्किन के सामान्य सूत्र जो होते हैं CnH2n भी होता है, फार्मूला भी पूछा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप पेपर को भी देख सकते हैं। 2018 की जो बोर्ड पे 2018 की जो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हुआ है उसमें दिया गया है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। वहाँ पे ऑप्शन भी दिया था CnH2n। जैसे यहाँ पे आपका एल्किन का जो पूछा है इसमें रेलवे में पूछा था 2018 सेकेंड शिफ्ट में पूछा था। इसमें आप देखेंगे तो दिया होगा आपको, सेकेंड शिफ्ट में पूछा था कि एल्किन का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है। एल्किन का आपका सामान्य सूत्र तो यहाँ पर दिया था, इसमें 4 ऑप्शन दिया था कि CnH2n +2 और दूसरे ऑप्शन में दिया था कि CnH2n -2, आपका तीसरा ऑप्शन जो था CnH2n और जो चौथा ऑप्शन था CnH2n +1। ये आपका 4 ऑप्शन दिया था जो हमारा रेलवे ग्रुप डी भी पूछा था 2018 सेकेंड शिफ्ट में। अब आप देखेंगे सेकंड में पूछा है, थर्ड में पूछा होगा, फर्स्ट में भी होगा, ये जरूरी नहीं है कि मतलब सेकंड में ही आया होगा। ये पेपर है बोर्ड। इसमें देखिए अब एल्किन का सामान्य सूत्र आप जान रहे हैं कि CnH2n +2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये CnH2n जो +2 होता है ये आपका एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। और इसके बाद इसमें आप देखेंगे CnH2n -2 जो हमारा होता है ये भी सूत्र नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा CnH2n -2 है ये आपका एल्काइन का सूत्र होता है और CnH2n जो है यह आपका एल्किन का सूत्र है। तो हम कैसे जानेंगे कि यह एल्किन का फार्मूला है? तो देखिए इस पर आप याद भी कर सकते हैं और इसके बाद इस पर अभी हम फार्मूला लगा के बताएंगे कि आपको मान लीजिए फार्मूला भूल गए हैं तो आपको यदि कार्बन का नंबर भी पता है तो उसमें भी आप लगा के देख सकते हैं। कैसे देखेंगे?
तो देखिए जो हमारा एल्कीन होता है, एल्कीन में आप जानते हैं इसमें डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में आपके कितने बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड होता है। तो अब हमें देखना है कि इस फार्मूले में हमें डबल बॉन्ड कहाँ से मिलेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि डबल बॉन्ड मिलेगा? तो हम n की वैल्यू रख लेते हैं, कुछ भी मान के रख लेंगे n की वैल्यू। जैसे अगर हम देखिए हमें चेक ही करना है कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा। अगर हम पहले ऑप्शन को लेते हैं, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया है, अगर हम n की वैल्यू 2 लेके चलते हैं, अगर n की वैल्यू हम 2 लेते हैं तो n की वैल्यू यहाँ पे आप 2 रखिए, तो C2 2 और n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, तो 2 और फिर प्लस क्या हो जाएगा? 2। अब इसको आप हल करेंगे तो क्या होगा? C2H 2 दूना 4 2 6, C2H6 होगा। अब C2H6 मिला तो अब हमें ये देखना है कि यह किस ग्रुप का है। तो आप जान रहे हैं कि C2H6 है तो एल्केन ग्रुप का है, ये भी नहीं पता है। तो आपको बस एक बात याद रखना है कि जो हमारा एल्केन होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। यदि आपको इतना बस पता है कि सिंगल बॉन्ड होता है तो हम पूरे इसमें जो भी ऑप्शन दिया है ऑप्शन के दम आराम से उसमें देख सकते हैं कि मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो देखिए जो पहला अगर हम C2H6 मिला है तो इसको अगर हम संरचना बनाएंगे तो मेरा संरचना क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड से बनेगा। आप देख सकते हैं इसमें 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से लिख दीजिए। हाइड्रोजन आपके कितने हैं? 6 है। तो यहाँ पे आप क्या काम करिए? एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दीजिए। तो जब आप इस प्रकार से एक एक हाइड्रोजन लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसमें 6 हाइड्रोजन था, मेरा 6 हाइड्रोजन लग भी गया। 1 2 3 4 5 6, ये आप इसमें 6 हाइड्रोजन है। अब आप देख रहे हैं कि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इससे हमारे ये पता हो गया कि यह एल्कीन ग्रुप का नहीं है, बल्कि यह किस ग्रुप का है? एल्केन ग्रुप का है। क्यों एल्केन का है? क्योंकि एल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सामान्य सूत्र, ये आपका क्वेश्चन था, ये रेलवे में पूछा था। ऑप्शन इतना था। अब देखिए पहले ऑप्शन को हम हल करके दिखा दिए आपको, तो पहला ऑप्शन क्या होगा? मेरा नहीं होगा एल्कीन का सामान्य सूत्र। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में क्या है? CnH2n-2 है। अब n की वैल्यू हमें कितना रखना है? 2 सब में रखना है। अब ऐसा नहीं कि पहले वाले में आप 3 रखिए 2, और पहले वाले में 2 रख लिए तो अगले वाले में 3 रखे हैं, 4 रखे, नहीं। आपको जितना n की वैल्यू रखना है सब में 2 n की वैल्यू रखना है। अब देखिए यहाँ पे 2 रख दिए, अब n की वैल्यू इसमें रखेंगे तो इसको हम देख के हल करते हैं कि ये मेरा होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर हम दूसरे ऑप्शन को जब हल करेंगे तो इसमें आपका क्या मिलेगा? n की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या? C2 हो जाएगा, और 2 गुणे क्या हो जाएगा? 2 - 2 हो जाएगा। अब देखिए C2H 2 दूना 4, अब 4 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही मिलेगा। अब इसमें आपका क्या मिल गया? C2H2 मिल गया। अब C2H2 मिल गया तो अब इसमें हमें देखेंगे कि ये जो हमारा C2H2 है क्या यहाँ इसको संतुष्ट कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं बांड बना के देखेंगे तो इसकी संरचना हमारा होगा 2 कार्बन है, और इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो हम कैसे इसका बांड बनाएं कि हमारा मतलब कि ये कार्बन की बैलेंस ही पूरा हो जाए। तो आप इसमें देख रहे हैं कि हमारा सिंगल बांड से 2 कार्बन लगे हैं, हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन को हमें इस प्रकार से रखना है कि कार्बन जो है हमारा उसकी बैलेंसी भी पूरा हो जाए। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें तो ये मेरा तो हो गया, लेकिन अभी हमें कितने की आवश्यकता है? तो इसमें आप 2 बांड और लगा दीजिए। आप देखेंगे 3 तो बांड लगा है, एक इसके आगे हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये कितना हो गया? 3 1 4 हो गया। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि इसमें कितना है? 2 कार्बन है, तो आप 2 कार्बन को सिंगल बांड से पहले लिख लीजिए। हाइड्रोजन आपके पास 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है तो एक हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, एक इसे दे दीजिए, तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? बांड लगाएंगे। तो बांड कहाँ पे लगाएंगे? हाइड्रोजन के बीच में कभी बांड मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसके पहले है और एक इलेक्ट्रॉन किससे लिया है? कार्बन से। तो ये हमेशा बांड लगेगा किसके पास? कार्बन के पास। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें भी 3 बांड मिले। तो जब हमें 3 बांड मिले, अधिक बांड देखना है तो तीसरा बांड है, तो इसलिए मेरा ए भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अब से थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं कि थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन है क्या यह सही होता है। तो सेकेंड वाला भी ऑप्शन हम चेक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे है CnH2n है। अब n की वैल्यू अगर हम कितना रखें? 2, क्योंकि 2 सब में रख रहे हैं। n की वैल्यू जो हमें रखना है कितना? 2 इसमें भी रख के चेक किए हैं, 2 इसमें भी रख के चेक किए हैं,
यहाँ पे है, 2 इसमें भी रख के चेक किए हैं, तो 2 हमें इसमें भी रखना है यन की वैल्यू। तो अब यहाँ पे जब हम रखेंगे 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, C2H4 मिलेगा। अब C2H4 मिलेगा तो अब इसमें हम क्या करना है, कैसे हम जानेंगे कि C2H4 जो मेरा है यह एल्किन ग्रुप का है कि नहीं है। हमें फार्मूला ढूंढना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र कौन सा है, 4 ऑप्शन दिया है, तो हम हल करके दिखा रहे हैं आपको। पहले ऑप्शन से हम चेक किए तो इसमें हमें सिंगल बॉन्ड मिला, इसलिए मेरा ये वाला ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरे ऑप्शन को हल करके चेक किए तो इसमें आपको देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड मिला है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। अब थर्ड वाला ऑप्शन जो हमारा दिया है CnH2n है, तो इस ऑप्शन को जब हम चेक करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कार्बन है, तो एक एक कार्बन पहले आप सिंगल बॉन्ड से लिख लीजिए। फिर इसके बाद आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन को हमें इस प्रकार से रखना है कि इसकी वैलेंसी भी पूरा हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिए और एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, तो अभी मेरे पास हुआ कितना है, बॉन्ड से जोड़ देते हैं इसे, 1 2 3 1 2 3। तो देखिए अब 3 3 6 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन को इसको हम इस प्रकार से लगा देते हैं, या यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं CH2। संरचना अगर नहीं बनाना चाहते तो CH2 यहाँ हो जाएगा और CH2 यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिए जब CH2 हुआ तो इसमें अभी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पास 2 यहाँ पे है, एक बॉन्ड लगा है, 2 हाइड्रोजन लगा है, तो अभी इसके पास एक बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और बॉन्ड लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी आप संरचना बनाएंगे तो ये संरचना आपका इस प्रकार से बनेगा, एक कार्बन होगा, कार्बन 1 होगा, डबल बॉन्ड होगा, C होगा, और यहाँ पर आपके 2 इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि जो ये मेरा संरचना बना, दूसरे वाले ऑप्शन में कितने बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने, तीसरे वाले ऑप्शन में 3 बॉन्ड बना, और सॉरी दूसरे वाले ऑप्शन में, और जो पहला ऑप्शन था उसमें कितना बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। तो ये था मेरा। अब थर्ड वाला ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं कि जो मेरा थर्ड वाला, तो इसमें आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड बन गया, इसलिए मेरा जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप n की वैल्यू लेकर कुछ भी n की वैल्यू ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, 3 4 5 6 कुछ भी लीजिए, लेकिन सबका मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो भी डबल बॉन्ड बनाएगा, इसकी संरचना हमेशा सेम होगा। थर्ड वाला भी ऑप्शन आपका चेक कर दे रहे हैं। जब हम n की वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो जब हम n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, C2 2 गुणे 2 और प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए C2 2 गुना 4 क्या हो जाएगा, 5। अब 5 हो गया तो इसमें क्या है कि 2 कार्बन है आपका, तो 2 कार्बन को अब क्या करिए, पहले सिंगल बॉन्ड से। देखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपको संरचना बनाने का सरल तरीका यही है कि जितने उसमें कार्बन हैं सभी कार्बन को पहले आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। जब आप सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे तो जितना हमारा हाइड्रोजन है उसी हाइड्रोजन को लगा दीजिए। जब आपको हाइड्रोजन की कमी पड़े, हाइड्रोजन नहीं है, तो आप बॉन्ड बस जोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन अलग से नहीं जोड़ेंगे। और हमेशा बॉन्ड लगेगा कार्बन और कार्बन के बीच में ही हमेशा बॉन्ड लगेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें देखिए अब हमारे पास 5 हाइड्रोजन है, तो 5 हाइड्रोजन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, यहाँ भी लगाएंगे, दोनों के बराबर करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसकी तो बैलेंसी पूरा हो गई इस कार्बन की, लेकिन इस कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी लगा दिए। अब देखिए बॉन्ड की कमी है, तो यहाँ भी अगर हम एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, ये तो बराबर हो गया, लेकिन इसमें कितने बॉन्ड हो जा रहे हैं, तो ये मेरे कितने बॉन्ड हो जा रहे हैं, इसमें 5 बॉन्ड हो जा रहे हैं। तो ये जो मेरा संरचना है ये आप देख रहे हैं कि ये एक प्रकार से इस प्रकार से बनेगा। तो ये जाता है क्या, एल्किल मूलक का हो जाता है, यह आपका है एल्किल समूह का, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये आपका ये होता है साइड चेन में इसका जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा निकला रहता है। अगर हम ये हाइड्रोजन को हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे, तो यहाँ पे बैलेंस किसकी कमी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये देख लिए कि जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन था ये सही हो गया। तो ये था आपका रेलवे 2018 ग्रुप डी में पूछा था ये क्वेश्चन। इससे यूपीएससी से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर आपका 1 नंबर 2 नंबर इस यूपीएससी से मिल जा रहा है
तो वो भी आपके बहुत हैं, क्योंकि एक ही 2 नंबर आपके कटाव के लिए बहुत होता है। अगर 1 नंबर 2 नंबर आप एक्स्ट्रा ले आ रहे हैं तो आपके कटाव के लिए बहुत आगे बढ़ाएगा आपको। तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारा एल्किन का जो सामान्य सूत्र है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये जो मेरा फार्मूला दिया है इसके भी हमारे 10 फार्मूले बनते हैं, उस फार्मूला का देख लेते हैं किस प्रकार से यूज होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि जो मेरा एल्किन होता है, एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहाँ यन जो होता है, यन की जो मान होता है, जहाँ यन कार्बन परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो इस प्रकार से ये मेरा बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। एक बात और याद रखिएगा, इसको हम एल्केन से भी जोड़ सकते हैं। एल्केन में आप पढ़े होंगे कि जो हमारा एल्केन है, एल्केन के ग्रुप में से एन को हटाकर अगर हम इन जोड़ देते हैं तो वह किस समूह का बन जाएगा, एल्किन समूह का बन जाएगा। तो उस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। इसको हम दोनों बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया है एल्केन, एल्केन का सूत्र तो आप जानते हैं CnH2n + 2 होता है, और ये आपका हो गया एल्किन। एल्किन में आपको इन जोड़ेंगे, इसमें आप क्या जोड़े थे, इसके भी फार्मूला लिख दे रहे हैं। CnH2n होता है, इसमें इन जोड़ना है और इसमें एन जोड़े थे आप। अब देखिए जैसे अगर यहाँ पे हमारा दिया है CH4 दिया है, 4 दिया है। अब देखिए यहाँ पे CH4 है, तो CH4 के क्या काम करेंगे, यहाँ पे इसका फार्मूला आप जानते हैं कि जो मेरा CH4 होता है क्या होता है, मेथेन होता है। CH4 क्या है मेरा है, मेथेन है। अब मेथेन का जो मेरा मान होता है, अब इसमें क्या काम करेंगे, मेथेन में से एन को हटाएंगे। तो जब इसमें हम एन हटाएंगे तो मेरा बचेगा क्या, मेथ बचेगा। देखिए जैसे अगर इसमें क्या है, मेथ है, तो मेथेन एन है, एन मतलब मेथेन में से जब एन को हटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा, सिर्फ मेथ बचेगा। और मेथ में से क्या करेंगे, इन को जोड़ेंगे। इन को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमें एल्किन समूह को बनाना है। तो एल्किन समूह बनाने के लिए अब इसमें हम क्या करेंगे, यन की वैल्यू यहाँ पर जितना है, यन का वैल्यू कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे। तो यन की वैल्यू जब हम इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा, C1H2 × 1 ये होगा। इसमें आपका फार्मूला क्या मिल जाएगा, CH2 मिलेगा। अब देखिए जब मेरा CH2 हुआ तो अब इसमें से मेथ में से हमें N बनाना है, तो यहाँ पे जब इसको हम ले जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा क्या, मेथ धन इन बराबर क्या हो जाएगा, मेथिन। ये आपका फार्मूला क्या बन गया, मेथिन बन गया। तो इसमें से देखिए एन को क्या करेंगे, हटा देंगे। एन को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे लिख लेंगे माइनस, कि एन को जब हम हटा देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, मेथ बन जाएगा। और मेथ में से हम इन को जोड़ देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, मेथिन बन जाएगा। तो इसको एक जो मेरा फार्मूला है इसको हम शुरू से फिर से लिख दे रहे हैं इसको। तो इसके बाद इसको आप नोट्स कर लीजिएगा। पूरा इसमें आपका एकदम पूरा सिंपल है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो देखिए जैसे मेरा पहला मेरा है कि मेथेन है। मेथेन का फार्मूला आपको पता होगा कि मेथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है। ये आपका मेथेन है। और मेथेन बना कैसे है, मेथ से बना है क्योंकि एन जोड़े हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हमें एन को हटाएंगे। तो जब हम माइनस किए हैं कि माइनस मतलब इसमें एन को हटा देंगे। अब यहाँ पे रखना क्या है, एन की वैल्यू मेरा कितना है, मेथेन जब होगा तो मेथ होगा तो एन की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब एन की वैल्यू यहाँ पर 1 रखिए यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये मिलेगा क्या, 2 × 1 मिलेगा। तो ये मिल जाएगा CH2 मिल गया। अब देखिए जो आपके CH2 मिलेगा तो CH2 का अब हम नामकरण क्या लिखेंगे, तो हम जिसका फार्मूला लगाए हैं उसी का नामकरण करेंगे। तो इसमें जो हमारा अनुलग्न था उसको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो यहाँ हो जाएगा मेथ धन इन बराबर आपका हो जाएगा मेथिन। ये आपका हो गया मेथिन। इसका देखिए सिंपल बनाना है। अगर इसमें ये फार्मूला आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये किसको लगाऊं, ये कैसे हल करें, तो इसमें आप कुछ न करिए। इसमें आप डायरेक्ट भी यहाँ से भी हल कर सकते हैं। एन की वैल्यू रखते जाइए, मान जो होगा आप लिखते जाइए। तो जैसे अगर हम यहाँ से ही देख लेते हैं तो इसका मान क्या होगा, जब 2 रखेंगे तो C2 2 गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब हम एन का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। जब एन की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो यहाँ मिलेगा क्या, मेरा C2H4 मिलेगा। 2 ये पहले साथ 2 कार्बन हो गया और 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया।
अब 4 हाइड्रोजन हो गया, तो अब 2 है, तो 2 को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। अब एथ में से हमें क्या जोड़ना है, इन जोड़ना है, यहाँ पे प्लस लिखे, इन हमको इसमें ऐड करना है। तो जब एथ में से इन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथ धन इन बराबर हो जाएगा एथीन। ये आपका क्या हो गया, एथीन बन गया। अगर हम एन की वैल्यू कितना रखें, 3 रखते हैं, तो जब हम एल की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 2 गुणे 3, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, C3 और 3 दूना 6, तो C3H क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और जब 3 होगा तो 3 के लिए हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे प्रोप लिखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा 3 है, 3 के लिए क्या लिखे हैं, प्रोप लिखे हैं। तो अब यहाँ पे 3 के लिए जो मेरा प्रोप है, तो इसमें से जब हमें इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोप धन इन बराबर हो जाएगा प्रोपीन। ये क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। अब एन की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा C4, 2 गुणे 4, तो हो जाएगा C4H, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 को हम क्या को बोलते हैं, ब्यूट है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट अब लिख लीजिए ब्यूटेन। ब्यूट में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। अब एन की वैल्यू जो हम 5 रखेंगे तो C5, 2 गुणे 5, तो हो जाएगा C5 और H 5 दूना 10, तो ये आपका हो जाएगा पेंट। तो पेंट से बन जाएगा पेंटीन, क्योंकि इसमें इन जोड़ रहा है, अभी सब में बताए हैं कैसे कैसे जुड़ रहा है। अब इसमें देखिए एन की वैल्यू जो हम 6 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6 H 2 गुणे 6, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे C6 हो जाएगा और 6 दूना 12, तो ये आपका बन जाएगा हेक्स से हेक्सीन। क्या बन जाएगा, हेक्सीन बन जाएगा। तो ये आपका हो गया। एन की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो क्या बन जाएगा, हेक्सीन, 5 रखेंगे तो पेंटिन, 4 रखेंगे तो ब्यूटिन, 3 रखेंगे तो प्रोपिन, और 2 रखेंगे तो एथिन, और 1 रखेंगे तो मेथिन। अब देखिए कहीं आप देखेंगे बुक में तो इस प्रकार से भी मिलेगा, तो हम दोनों बता दिए हैं। यहाँ पे आप इस प्रकार से भी रख सकते हैं, एन की वैल्यू इस फार्मूले में रखिए, और इसके बाद जिस फार्मूले में रखिए उसी फार्मूला का अनुलग्न भी उसी में जोड़ना है। तो ये आपका था 6 तक। इसके बाद इसमें हम टोटल देख लेते हैं कि इसमें हमारे टोटल 10 होते हैं। फिर इसके बाद आगे देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल मेरा बनता है कि नहीं बनता है, किसमें इसका यूज होता है। तो अब देखिए आगे देखते हैं, 6वां के बाद आपका है 7वां। तो देखिए मेरा जो 7वां है ये है, जब हम एन की वैल्यू 7 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एन की वैल्यू जो हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट ही लगाइए। एन की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, C7H 2 गुणे 7। अब देखिए 7 दूना 14, तो यहाँ क्या हो जाएगा, C7 और H क्या हो जाएगा, 14। अब इसमें जब 14 होगा, 7 को हम क्या बोलते हैं, तो 7 को आप देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं हेप्ट। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। अब जब हेप्ट में इन को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, हेप्टीन। ये क्या हो गया आपका, हेप्टीन। इसके बाद एन का वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, C8 और H 2 गुणे 8, तो इसमें क्या हो जाएगा, C8 और H 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16, तो C8H 16 हो जाएगा। अब जब एक 8 है तो 8 को क्या बोलते हैं, आक्ट बोलते हैं। देखिए आक्ट है तो आक्ट से मेरा क्या बन जाएगा, आक्टीन बन जाएगा। ये आपका आक्टीन बन गया। इसके बाद एन की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C9 और H 2 गुणे 9। यहाँ पे 9 कैसे आया, यहाँ पे आपका फार्मूला है, जहाँ एन है एन की वैल्यू को आप रख दीजिए। यहाँ भी एन था, यहाँ भी एन था। अब इसमें देखिए C9 और H क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, तो ये आपका हो जाएगा 9 से 9नीन। इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 9नीन। अब एन की वैल्यू क्या रखेंगे, 10, तो जब यहाँ पे 10 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 दूना क्या हो जाएगा, 20,
तो ये आपका क्या बन जाएगा, डेकिन। ये रहे आपके 10 फार्मूले जो हमारे क्या था, एल्किन ग्रुप का था। एल्किन ग्रुप में इसमें हमारे जो फार्मूले थे इसमें 10 बन गए हैं। अब देखिए इसमें आपको और दिखाते हैं कि जो मेरा रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था और इसके बाद हाई स्कूल में भी है। मतलब कि ये आपकी बोर्ड लेवल तक ये क्वेश्चन पूछता है। ऐसा नहीं है कि हम इसे ऐसे ही मनमानी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी है जो भी दिखा दे रहे हैं, नहीं। इसको आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कि ये बोर्ड में भी पूछता है और इसके बाद ये कंपटीशन लेवल भी पूछता है। जरूरी नहीं कि एनटीपीसी में भी पूछा हुआ है और इसके बाद ये रेलवे ग्रुप में भी पूछा है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो लेवल है, चाहे XYZ कोई भी कंपटीशन लेवल है, उसमें अगर साइंस है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन इस पर आपके जरूर मिलेंगे। और वो क्वेश्चन क्या होता है समझ में नहीं आता है, आप लोग छोड़ भी देते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप इतना आसानी से देख सकते हैं, इसमें इतना आसानी से सरल तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद ये आप पूरे जितने मेरे फार्मूले हैं, इस फार्मूले को अगर हम बेसिक से देखेंगे तो देखिए, अगर आपको शुरू से देखना है तो मेरा इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट देख सकते हैं। आज मेरा ये जो है चौथा पार्ट है। यदि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देखेंगे, चौथा देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। यदि आप कुछ पढ़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं, तब तो आप समझ ही जाएंगे कि ये किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम जो हमारा एल्किन ग्रुप का है, यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं कि अब क्वेश्चन किस प्रकार से रेलवे में पूछा था। इसका एक संरचना देखिए, जो हमारा एल्किन है यहाँ पे, अब देखिए कुछ होता है कि जैसे सर मान लीजिए कि हम फार्मूला भूल गए हैं तो कैसे हमें याद रहे, ये भी याद होता है। लेकिन देखिए जब आप फार्मूला ही भूल जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक ट्रिक है, आप क्या काम करिए, सिर्फ आपको इतना पता रहे कि हमारा एल्किन है। तो जब एल्किन है तो एल्किन में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब भी ये देखना है कि एल्किन अगर वहाँ पे लिखा गया है तो हमें वहाँ पे डबल बॉन्ड ही देना है। और डबल बॉन्ड आप कैसे जानेंगे कि डबल बॉन्ड आएगा, तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्या होगा, हाइड्रोजन की बैलेंस ही कम मिलेगी। जब हाइड्रोजन की बैलेंस ही कम मिलेगी तो वहाँ पे हमें क्या करना है, अपने से तो हाइड्रोजन जोड़ना नहीं है। अगर हम जैसे इसमें मान लीजिए कि ये दिया गया है C दिया है और यहाँ पे H और यहाँ पे H दिया है, आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमारा क्या है, CH है, CH सिंगल बॉन्ड है। अगर इसके हमें बैलेंसी बराबर करना होगा तो बैलेंसी बराबर करने के लिए हम हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन दिया ही नहीं है। तो हमें जोड़ना है सिर्फ बांड को जोड़कर इसकी बैलेंसी को हम बराबर कर सकते हैं। अदरवाइज हमें हाइड्रोजन अपने से नहीं जोड़ना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम जब एक बांड लगाएंगे तो इसमें क्या हुआ, अभी इसमें एक कार्बन यहाँ पे है, कार्बन के आगे हाइड्रोजन है, पीछे 2 बांड है, तो कितने हुए मेरे, 3 हुए। एक बांड और लगा देंगे तो देखिए मेरा क्या बना, सिंगल बांड बना। ये आपके हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ गए। हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, बांड ही जोड़ना है इसमें। तो ये मेरे बांड की संरचना बन गया। अब देखिए हाइड्रोजन की जो ये बांड की संरचना है, बांड को हम निकाल कर जोड़ सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो मेरा तब फार्मूला ही कहाँ बना। अगर मान लीजिए इसको हम इस प्रकार से जोड़ दिए तो ये आप देख रहे हैं कि ये किस ग्रुप का है, एल्काइन ग्रुप का है, जिसका सूत्र CnH2n-2 होता है। अगर इसमें ये दिया है, एल्काइन ग्रुप का दिया है, और आप अगर इस प्रकार से अपने से हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो देखिए अपने से हाइड्रोजन जोड़ने पर हमारा गलती कहाँ होगा। आप देखिए जब इसमें आपका 3 बांड है तो आप सिंगल बांड लगा देंगे, 3 बांड है, तीनों को ऊपर ऐसे लगा देंगे। एक तो हाइड्रोजन पहले से दिया था, इसको हम यहाँ पे लिख लिए, और एक हाइड्रोजन यहाँ पे दिया था, इसको हम यहाँ पे लिख लिए। अब 2 बांड मेरा और दिया है तो आप क्या काम करेंगे, 2 बांड एक यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। कितने हुए, 2 बांड हुए। अब 1 2 3, अब भी देखिए एक बांड की कमी हो रही है, तो यहाँ पे आप जब हाइड्रोजन लगा देंगे तब तो ये किस समूह का हो जाएगा, एल्केन ग्रुप का हो जाएगा। और आप देख रहे हैं सब में सिंगल बांड है। और तब भी तो जब अपने से जोड़ना है तो अपने से जोड़ लीजिए जो जोड़ना हो। तो अपने से इसमें कोई भी बांड आप अलग से नहीं जोड़ सकते हैं। ये इसकी संरचना भी किस प्रकार से बनता है वो भी संरचना भी देख लीजिए। तो देखिए जो मेरा रेलवे में पूछा था, यहाँ पे दिया था कि CnH2n का सूत्र क्या है, या ये कह सकते हैं कि CnH2n की जो मेरा फार्मूला है यह किस पर बेस करता है। जैसे यहाँ पे दिया है C2H6 C3H6
यहाँ पे 5 रख लेते हैं, 6 ही सही है। और तीसरा दिया है C3H8, और जो चौथा आपका ऑप्शन था इसमें हम दे दिए या ये लिख दिए नो, मतलब इसमें क्या है, ऑप्शन में ही नहीं दिया है। तो इसमें आप देखिए पूछ लिया ना कि CnH2n का फार्मूला क्या होगा। ये आपका रेलवे में पूछा है, ये मत समझिए कि नहीं पूछा है। अगर आपको देखना है तो 2018 का जो रेलवे बोर्ड पेपर एग्जाम हुआ है उसमें आप देख सकते हैं रेलवे ने अपना जो एग्जाम कराया था 2018 में शिफ्ट सेकंड में या थर्ड में, ये आपको क्वेश्चन केमिस्ट्री से मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कंपटीशन लेवल रेलवे एनटीपीसी है इसका जो है 25 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाते हैं। जो साइंस से जो 25 क्वेश्चन है इसमें आप देखेंगे आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके मिलेंगे फिजिक्स से, और इसके बाद वहीं आप देखेंगे 7 से 6 क्वेश्चन आपके मिलेंगे बायो से। बायो से अगर देखा जाए तो बायो से मेरा अधिक क्वेश्चन मिलता है, बायो से जो मेरा है ये है, और फिजिक्स से ये क्वेश्चन है। केमिस्ट्री से भी आपके देखेंगे 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें केमिस्ट्री से भी। तो टोटल इसमें जो इसका केमिस्ट्री का है या फिजिक्स का है आगे पीछे कर सकता है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन, लेकिन इसमें टोटल आपका ये श्योर है कि आपके 25 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे जाते हैं। तो अब इसमें आपको देखना है कि ये जो पूछ लिया था कि CnH2n जो मेरा फार्मूला है यह किस पर बेस करता है, मतलब यह किस पर संतुष्ट करेगा अगर n की वैल्यू हमें देखेंगे। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए तो आप 2 तरीका है, या CnH2n का जो अभी हम 10 फार्मूला लिखवाएं उसमें से आप याद करिए कि जब हम 2 कारण होगा तो इसमें हमारे कितने बांड लगेंगे या उसका सूत्र क्या होगा। इसमें अब या तो आप ये काम कर सकते हैं कि जितने इसमें कार्बन दिए हैं, कार्बन की जितने नंबरिंग दिए सब नंबरिंग रख के आप चेक कर लीजिए कि ये किसमें हो रहा है संतुष्ट। तो देखिए यदि इसमें हम n की वैल्यू कितना रखें 2, तो जब अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे पहले ऑप्शन को देखते हैं, जब n की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 n की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे। अब जब इसको हम हल करेंगे तो मिलेगा मेरा क्या मिलेगा C2 2 दूना 4। अब यहाँ पे देखिए C2H4 मिला, तो C2H4 मिला है तो इसमें आपको देखना है कि ये जो मेरा बैलेंसी है क्या, अगर हम देखें जब अगर कार्बन की बैलेंसी अगर हम 2 रखते हैं तो हमें मिलना क्या चाहिए C2H4 मिलना चाहिए। तो क्या इस ऑप्शन में C2H4 दिया है, नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। अब सेकंड ऑप्शन को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है C3 दिया है, 3 कार्बन दिया है, तो यहाँ पर भी आप n की वैल्यू क्या रख लीजिए 3, तो C3 फार्मूला लिख दे रहे हैं CnH2n, ये आपका फार्मूला है एल्किन का, एल्किन ग्रुप का है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3, तो C3H क्या हो जाएगा 6। तो देखिए C3H6 अगर हम n की वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो जब हमें n की वैल्यू 3 रखेंगे तो हमें मिलना क्या चाहिए C3H6 मिलना चाहिए। तो देखिए C3H6 इस ऑप्शन में है तो ये मेरा क्या होगा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि जो मेरा थर्ड ऑप्शन है ये भी क्या है गलत है कि सही है। तो यहाँ पर देखिए जब n की वैल्यू हम 3 रखेंगे तो हम 3 रख के चेक कर लिए, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा गलत होगा, ये तो होगा ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड नंबर क्या होगा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसमें आपको फार्मूला पूछता है, फार्मूला जैसे दे दिया एल्किन का दे दिया, एल्कानिक का दे दिया, और कुछ और फार्मूले हैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ईथर हो गया, कीटोन हो गया। तो ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये जो हमारा एल्किन था इसको आप दिखा दिए कि ये जो मेरा है कंपटीशन लेवल में किस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है। जो रे कंपटीशन आपको ये बोर्ड लेवल में पूछेगा, बोर्ड में भी आपका पूछता है। अब देखिए इसके बाद इसमें कुछ इसकी संरचना हम देख लेते हैं कि ये संरचना भी किस प्रकार से पूछता है। देखिए अगर यहाँ पे दे दिया कि C2 अगर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, C2H4 हो गया। ये आपका पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं इसकी संरचना किस प्रकार से संरचना हम बनाएंगे। और जो इसका दूसरा एग्जाम्पल है अगर हम यहाँ पे 3 रखें या 4 रखेंगे तो C4H क्या होगा 8 होगा। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ तीसरा एग्जाम्पल अगर हम ये रखेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखिए जो मेरा पहला इसकी संरचना है तो इसको हम किस प्रकार से इसकी संरचना बनाएंगे। संरचना इसका हम देखते हैं कि ये जो मेरा है संरचना ये किस प्रकार से बनाता है। तो देखिए
इसकी अगर हम संरचना देखें तो इसमें कितने आपके कार्बन है, दो कार्बन को आप क्या करिए, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद इसमें आपके कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन क्या कम करिए। अब ऐसा नहीं है कि 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ दे दे, 1 हाइड्रोजन यहाँ दे दे, तो जब हम 1 हाइड्रोजन अगर यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या होगा, आपकी बैलेंसी गड़बड़ हो जाएगी। तो आप ये भी लगा सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे लगा दिए और 1 हाइड्रोजन हम सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे जोड़ दिए, तो अब देखिए जब 3 हाइड्रोजन हम यहीं पर लगा देंगे, ये 3 हाइड्रोजन आपके हो गए और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिए, और लगाना हमें कितना है, 4 ही हाइड्रोजन है लगाना है, 4 हाइड्रोजन से अधिक नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा कार्बन है, इस कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई है। 1 2 3 4 बांड लग गए तो कार्बन की बैलेंसी क्या हो गई, पूरी हो गई। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 4। तो कार्बन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। अब 4 है तो 4 ये क्या कम करता है, हाइड्रोजन से लेता है, हाइड्रोजन से लेता क्या, साझा कर लेता है। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से यह साझा कर लेता है तो उसके पास टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो अब देखिए तो ये इसकी संरचना यहाँ पे नहीं बनेगा, तो ये संरचना बनेगा कैसे, उसको भी देखते हैं। तो इसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन को लगाएंगे, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ देंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगे। इसको इस प्रकार से आप लगा सकते हैं संरचना में, अगर संरचना इसका बन रहा है। अब देखिए इसमें 1 2 3 1 2 3, इस कार्बन की भी 3 बॉन्ड है, इस कार्बन की भी 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो इसमें आपको क्या काम करना है, जब हाइड्रोजन नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हम उसमें बॉन्ड लगा देंगे बस। आप देख सकते हैं बैलेंसी बराबर हो गई, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये आपके जब डबल बॉन्ड मिल गए, तो ये आप बता क्या रहे हैं, हम एल्कीन पढ़ा रहे हैं। तो जब डबल बॉन्ड मिलेंगे तो यहाँ फार्मूला भी लिखे हैं कि जब डबल बॉन्ड रहेगा तो किस समूह का हो जाएगा, एल्कीन समूह का हो जाएगा। इससे आप रख के आसानी से चेक कर सकते हैं कि जो मेरा यह फार्मूला है या किस समूह का है, किस समूह का नहीं है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये जो मेरा है एल्कीन ग्रुप का है। अब अगर हम सेकेंड वाले संरचना देखते हैं तो जो मेरा सेकेंड संरचना है ये किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को आप क्या काम करिए, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4 कार्बन हम सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। अब इसमें देखिए मेरे टोटल कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो 8 हाइड्रोजन को हमें लगाना है। तो पहले हम क्या करिए, एक एक हाइड्रोजन सबको दे दीजिए। कितना हो गया, 4 हो गया, 4 नीचे लगा दीजिए। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन मेरा लग गया। अब आप देख सकते हैं कि जो ये कार्बन है, इस कार्बन की एक हाइड्रोजन की कमी है और यहाँ भी क्या है, एक हाइड्रोजन कमी है। यदि हम इसको उठा के यहाँ पे लगा दें हाइड्रोजन को, तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 2 3 4, एक कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये भी इसकी संरचना इस प्रकार से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे टोटल हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हमारे पास था, 8 हाइड्रोजन हमने लगा दिया। मेरे पास 4 कार्बन था, 1 2 3 4 कार्बन लगा दिए। तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसको हाइड्रोजन को देखिए, आपको अपने से संतुष्ट करना है कि कहाँ पे हम हाइड्रोजन को लगाएं कि ये बैलेंसी भी इसकी पूरी तरह से क्या होगा, बराबर हो जाए। अगर इस हाइड्रोजन को हम वहाँ पे जोड़ देते हैं, यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड लगा दें तो मेरा क्या होगा, बैलेंसी बन जाएगी। तो अब जब बैलेंसी बनेगी तो इसके पास भी हाइड्रोजन की कमी हो गई। तो हाइड्रोजन फिर से गिन लीजिए कि मेरे हाइड्रोजन हुए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। तो एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब देख सकते हैं आपकी जो ये बैलेंसी है पूरी तरह से बराबर हो गई है। तो देखिए बैलेंसी हम कैसे चेक करेंगे कि बराबर हो गई है। तो कार्बन के आगे पीछे ऊपर नीचे सिर्फ 4 बॉन्ड आपको दिखने चाहिए, टोटल 4 कार्बन बॉन्ड। तो देखिए इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4, इस कार्बन का देखेंगे तो 1 2 3 4। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है, बॉन्ड लग गया। तो इसमें आप देखेंगे, कहेंगे सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड भी लगा है, तो क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। जब डबल बॉन्ड दिखे तो हमें वही देखना है कि अगर इस समूह में डबल बॉन्ड दिख गया है तो मेरा किस समूह का होगा, एल्कीन समूह का होगा। एल्कीन समूह का भी होगा। अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप जान रहे हैं कि वहाँ तो एल्कीन समूह का होगा ही। थर्ड वाला देखते हैं, इसमें क्या है, 7 कार्बन है,
तो जब हम 7 कार्बन इस प्रकार से लगाएंगे, 3 हो गया, 4 5 6, एक इधर लग दिखते हैं, 7 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए आपके पास कितने हाइड्रोजन हैं, इसमें आपको दिख रहा है 4 हाइड्रोजन है। ये देखिए आपके यूपी बोर्ड में जो 10 का पेपर होता है, बोर्ड लेवल जो संरचना दिया है आईपीएससी जो कार्बनिक रसायन है, उसमें ये पूछता है क्वेश्चन, ये 100% पूछेगा ही। इसमें से आप देख लीजिएगा 1 नंबर जरूर आएगा। ये क्या है, इसमें जो आईपीएससी दे देगा, इसके बाद उसका पूछ लेगा फार्मूला ये किसका है, या तो बोल देगा इसकी संरचना बनाइए, या इसमें वह पूछ लेगा कि यह किस समूह का है, एल्केन का है या एल्किन का है या एल्काइन का है। अब देखिए इसमें क्या है, 14 हाइड्रोजन है, तो 14 हाइड्रोजन को हम लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए इसमें आपके टोटल कितने कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन हो गए, 14। तो अगर इसमें हम ये देखें, अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, हटाकर यहाँ पे लगा देंगे। तब हम जब डबल बॉन्ड लगाएंगे तो आपकी बैलेंसी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक ये है 14। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा संरचना बना है ये इसका है, ये इसमें आपको भी डबल बॉन्ड दिख दिया, इसमें भी डबल बॉन्ड दिख गया, इसमें भी। अब देखिए आप इसकी जो है बैलेंसी को कहीं देख लीजिए कि कहीं बैलेंसी 3 या 4 तो नहीं है, तो मेरा बैलेंसी क्या है, सब बराबर है। तो देखिए ये एल्किन समूह का था, एल्किन समूह का इस प्रकार से इसकी संरचना बनता है। अब देख लेते हैं एल्किन और एल्केन दोनों मिक्स होकर किस प्रकार से इसकी आईपीएससी नामकरण होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा एल्किन होता है, एल्किन क्रियात्मक समूह जो होता है, इसका भी मेरे फार्मूला का यूज होता है, किस प्रकार से यूज होता है, किस प्रकार से यह जुड़ता है। तो ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा एल्किन के बाद पार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिस्क्रिप्शन में क्या है कि आपको वीडियो के लिंक भी दिए गए हैं। इस वीडियो लिंक में आप इसके तीसरा पार्ट, जो भी हमारे 3 पार्ट है या 4था पार्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।